इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में छोटा सा मंदिर है, जिसमें कोई गुरु जी का फोटो या कोई आपके इष्ट देव का फोटो रखा है। जिनके घर में मंदिर है, दोनों हाथ उठा के बताओ। क्या बात है, सबके घर में। कितने घरों में मैं जाता हूं तो लोग मुझको मंदिर में ले जाते हैं और मंदिर में ले जाकर कहते हैं आप यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट मंत्र बोल दीजिए। मंत्र बोलता हूँ, फिर उंगली उठाकर बताते हैं कि यहाँ भी आपका छोटा फोटो विराजमान है, दर्शन होता है। बोले इधर भी आप खड़े हो, उधर भी आप हो। गुरु का भी एक स्थान होता है जो अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, दुख से सुख की ओर ले जाता है, जो हमारे मैल को धोता है, धोबी का काम करता है, मेरे मन के मैल को धुलकर साफ कर देता है। उसी का नाम तो गुरु होता है, उसी का नाम गुरु है। और गुरु का ये परम धर्म है, उसका सत्संग, उसका ज्ञान, उसकी एक्टिविटी आपके जीवन के कोने कोने को शुद्ध करती रहे। ये गुरु का कर्तव्य होता है। विश्वामित्र ने राम को ज्ञान दिया था, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को ज्ञान दिया था, गुरु वशिष्ठ ने बचपन में संस्कार दिए थे, संदीपन गुरु ने कृष्ण को ज्ञान दिया था। श्री राम जी का जीवन कहता है कि मुझ जैसे भगवान को भी गुरु की शरण की आवश्यकता है। हे साधारण इंसान, तू अहंकार मत कर, तू भी कोई महान गुरु की शरण में जा और उनके चरणों को छू और अपने पाप ताप संताप त्रय ताप को काट और जिंदगी को धन्य बना ले। अभिमान को त्याग कर नम्रता से चरण स्पर्श कर लो। और ये भी कहते हैं, धर्म कहता है कि अगर गुरु रोज नहीं मिलते तो अपने माता पिता में गुरु के स्वरूप का दर्शन करके उनको प्रणाम कीजिए। बड़े भाई में गुरु के रूप को देखकर प्रणाम कीजिए। ये जीवन बड़ा विचित्र है। जवानी के जोश और तूफान से बचाने वाला गुरु है, लेकिन याद रखना, मैं उस गुरु की बात करता हूं जो गुरु है। केवल जो नाम का गुरु है, काम का गुरु नहीं, उस गुरु की बात मैं नहीं करता। क्योंकि गुरु का मजा लेने के लिए बहुत लोग, ढोंगी लोग भी गुरु बन लेते हैं कि गुरु बनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। गुरु बनना, ये गुरु तो जन्मजात अवतार लेता है गुरु के योग्य। गुरु में वैराग्य होना चाहिए। गुरु का मन कहीं भी आकर्षित ना हो, वो गुरु है। गुरु वह है जिसका चित्त निर्मल है। गुरु वह है जिसका अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत है। गुरु वह है जिसकी आंख नियंत्रण में है। गुरु वह है जिसके कान वश में है। गुरु वह है जिसकी जीवा कंट्रोल में है। गुरु वह है जिसका जीवन पवित्र है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, जिसके चरणों का सानिध्य, उसको गुरु कहा जाता है। काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम। स्कंद पुराण में शिव जी पार्वती से कहते हैं, जहां गुरु रहता है वो स्थान काशी जैसा पवित्र तीर्थ हो जाता है। और उनका चरणोदक, चरणामृत उनका गंगा जल के समान होता है। जाह्नवी माने गंगा होता है। इसलिए कहते हैं, कुछ लोग गंगा जल ला करके गुरु के चरण पखारते हैं, तब तो डबल प्रभाव हो गए। गंगा जल तो ऐसे ही बहुत
पवित्र माना जाता। और फिर गुरु के चरणों का जल उसमें मिक्स हो गया, गंगा जल से चरण पखार दिया। अभी मेरा एक भक्त है डॉक्टर मेघ जी भाई, सूरत में रहते, वे कह रहे थे कुछ दिनों के बाद आपको गंगोत्री का जल ही पिलाऊंगा। मैंने कहा मैं तो अलग अलग प्रदेश में दूर दूर जाता हूँ, कहीं आंध्रा में कहीं कहीं, कैसे पिलाओगे? बोले एक साथ टैंकर भर मंगाऊंगा और वही आपके लिए बिल्कुल, वो मेरी ड्यूटी रहेगी, चाहे उसमें साल में 2 लाख खर्चा हो जाए, पानी गंगोत्री का पीना। तो हमने कहा उससे क्या फायदा? बोले फायदा? बोले कोई बीमारी रह जाए तो बता देना। बोले इस पर रिसर्च हुआ है गंगा जल पर, कि गंगा जल में वो शक्ति है, अगर उसका पान किया जाए, उससे स्नान किया जाए तो शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों पर कंट्रोल हो जाता है, इतनी शक्ति है। वो हिमालय से जड़ी बूटियों को स्पर्श करते हुए वो जल आता है, डॉक्टर बता रहा था। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ में प्रवचन में संदेश दे रहे थे कि गंगा जी को तुम सब लोग मानते हो और गंगा जी के पास में बैठते हो, आरती भी करते हो, लेकिन पानी ये मिनरल वाटर बोतल का क्यों पीते हो? तो उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा गंगा जल इतना गंदा दिखता है कि तुम्हारे पीने की हिम्मत ही नहीं, इसलिए बोतल का मिनरल वाटर पीते हो। तो बोले गंदा इसको किसने किया? आप लोगों ने ही तो किया। जैसे आप, मैं आता हूं यहाँ पुष्प वर्षा करते हैं, कल बड़ा शोरगुल मचा हुआ था आज तो लोग सावधान हो गए, समझ गए, क्योंकि कोई मेरे ऊपर फूल फेंक रहा है, कोई और मुट्ठा भर के डाल रहा है, और कोई साइड में फेंक रहा, कोई पीछे से फेंक रहा है, कोई आगे डाल रहा, कोई हमें ढकेल रहा है, कोई देखता ही नहीं है, वो चरण ढूंढ रहा है, हमारे हाथ को ढकेल रहा है। तो मैंने कहा है खतरा, गिरने की संभावना है कई लोग, शिव किशोर दुबे जी हमको संभालने में लग जाते थे, हालांकि उनका तो कार्य था आगे पुष्प वर्षा करना पति पत्नी, पर जो मुझे संभालते थे तो उनकी पत्नी कहती तुम इधर आओ, फूल यहाँ डालो, तो वो सोचते इधर गुरुजी गिर जाएंगे धक्का मुक्की पर आज थोड़ा समझदारी दिखी, लो ज्ञान हो गया कि पुष्प आगे गुरुदेव के आते जाए, राह में बिछाते जाओ, ऊपर नहीं डालना है, ताकि गुरुजी के वस्त्र भी गंदे ना हो, कपड़ों के अंदर फूल न जाए, और उनकी राह में फूल बिछा दो, उनकी राह को कोमल बना दो, सुगंधित बना दो, उनकी राह को इतना सुंदर बना दो कि उनके आशीर्वाद से मेरी जिंदगी की राह भी आसान हो जाए, ऐसा उनके आने का रास्ता बना। जय बोलने वाले भक्तों को भी हम धन्यवाद देते हैं। होली और दिवाली के दिन एक काम करना, माला बना करके एक माला अपने पिताजी को कुर्सी पर बिठाकर पहना देना, दूसरी माला तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ को, अपनी सासू को माला पहना दे, उनके पैर छू लेना। ज्यादा तुम कोई चारों धाम नहीं जा पा रहे हो तो तुमको शायद पता नहीं है, चारों धाम का प्रभाव लेकर के तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता बैठे हैं, और माता पिता की ही परिक्रमा गणेश जी ने किया था, कार्तिकेय ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा किया था, वो पूज्य का स्थान नहीं प्राप्त कर सके, गणेश जी ने केवल माता पिता की परिक्रमा किया था। ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, देवी देवताओं ने गणेश को प्रथम पूज्य घोषित किया था। ये माता पिता का बहुत बड़ा स्थान होता है, इसको समझना चाहिए। और माता पिता, पुत्र और बहू सबके साथ में गुरु को भी माला पहनाना चाहिए, गुरु को माला पहने परिवार के साथ। कभी समय कम हो तो बड़ी माला बनाइए,
पूरे परिवार के लोग हाथ लगाकर पहना दीजिए। समय हो तो अलग अलग से माला पहना दीजिए और सब मिल करके उनके चरण स्पर्श भी कीजिए। टाइम हो तो, टाइम कम हो तो हाथ जोड़कर नमन करके थोड़ा पीछे बढ़ जाइए और फिर आरती पूजन भी कीजिए। गुरु की आरती भी करना चाहिए और आरती करते समय आरती की थाल में दक्षिणा भी अर्पित करना चाहिए, खाली आरती नहीं करना चाहिए। फिर आरती का दर्शन भी कीजिए। और ये भी याद रखना, आपके अगर माता पिता नहीं है तो अपने बड़े भाई और बड़ी भाभी का भी सम्मान कीजिए, उनको माला पहनाइए, उनका आदर कीजिए। क्योंकि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे बड़े भाई ने सारे सिस्टम का भार अपने ऊपर ले लिया था, तुम्हारी भाभी ने पूरा सब घर का जिम्मेदारी लेकर के संभाला है। अब तुम बड़े हो गए, उनके सामने लड़ने के लिए खड़े हो गए, कितनी शर्म की बात है। नहीं, झुक करके रहिए और कहिए। मेरा सत्संग आजमगढ़ में था, तो वहां से मैं एक गांव में मोहन सराय में मदन मोहन जी के यहाँ प्रवचन करने गया, पधरौनी के रूप में 1 घंटा का समय दिया। तो मदन मोहन से मैंने कहा घर का परिचय बताओ। जिसके घर जाता हूं परिचय लेता हूं। जैसे कल रात में गया था श्री राम राजन जी के यहाँ, खड़े हो राम राजन। 10:10 पर पधरौनी किया रात में। ये राम राजन है, इनकी पत्नी आई है, कोई बात नहीं, दूर भी बहुत है, बैठिए। बहुत रात में पधरौनी किया क्योंकि इनकी इच्छा थी कल ही आइए हमारे यहाँ। ऐसे पधरौनी करता हूं क्योंकि हर व्यक्ति इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाता है, तो उसको मैं पधरौनी कर देता हूँ। पधरौनी का मतलब होता है जहाँ 1 घंटे के लिए जाऊं, आधा घंटे प्रवचन भी सुना दूं, 10 मिनट पूजा, चरण पखारण, वंदन, अभिनंदन, आरती, पूजन, और 10 मिनट में कुछ नाश्ता करूं और अगला मिनट शुरू हो तो रास्ता पकड़ूं, निकल जाऊं। पधरौनी सस्ता काम है बस। तो उनकी पधरौनी थी। तो मदन मोहन जी से मैंने पूछा परिवार का परिचय क्या है, तो सबका परिचय बताया और अपनी जब भाभी का परिचय दिया उन्होंने कि ये भाभी भी है और इसके अंदर मेरी मां का रूप छिपा हुआ है। फिर वह रोने लगे, उनकी भाभी भी रोने लगी। उम्र उनकी 60 साल, भाभी की उम्र तो 75 साल हो गई। तो हमने कहा रोते क्यों हो मास्टर साहब, आप तो प्रिंसिपल हो। अरे बोले प्रिंसिपल ही गई है कोने में, मन लग गया रोने में। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले जो मां से भी प्रेम इतना नहीं मिला, वो मेरी भाभी। मां तो मर गई, पहले चली गई, इसने मुझे पाला पोसा, इसी ने डांट डपट कर मुझे पढ़ना सिखाया और मास्टर बना दिया। मैं इसके रोज पैर छूता हूं, हाथ जोड़ता हूं। भाभी का स्थान मां के स्थान के बराबर होता है। इस कलयुग में कितने लोगों को ज्ञान नहीं है, वो भाभी को मजाक का केंद्र समझते केवल। और भाभियों को भी ज्ञान नहीं है, कितनी भाभी भी भड़भूजा बनी हुई है। उसको भी कोई ज्ञान नहीं कि मेरा स्थान क्या है। अपनी वैल्यू को भी समझो, तुम हो कौन। साधु को अपना स्थान समझना चाहिए कि मैं हूं क्या। ये बात को समझो गौर से। साधु का मतलब होता है कि साधु का स्थान भगवान से भी बड़ा स्थान। इसलिए किसी ढोंगी ढकोसली आदमी को साधु जैसे कपड़ा पहन के नहीं बैठना चाहिए। ये ड्रामा करने का सब्जेक्ट साधु बनना नहीं। साधु बहुत बड़ी चीज है। राम कहते हैं मोते अधिक संत कर लेख है। मेरे से बड़े तो संत हैं, उनको मुझसे बड़ा समझना। कृष्ण कहते हैं निरपेक्षम मणिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रज्या में हम नित्यम पूयते घृण भी। संतों के पीछे मैं इसलिए घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं संत तो इतने बड़े हैं कि हम तो उनके चरणों में पड़े हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है। खाम खा कितने लोग साधु बन गए।
उससे पूछो साधु क्यों बने, तो बोले यही तो नहीं पता क्यों बने। ये फालतू भीड़ मचाना, साधु लाइन में कमंडल लिए घूम रहे हैं, खोपड़ी खोले घूम रहे हैं, बहुत बड़ा पगड़ बांधा है, बहुत बड़ा माला लटकाया है, गंदे फंदे कपड़ा, इधर उधर का लफड़ा, अब पता नहीं कहां से एक सदनी ढूंढ के उसके साथ घूम रहे। ये कौन सा मॉडल है तुम्हारा? भी यही करना था तो आपके घर में डोकरा डोकरी थे ही आप, ये सब इधर वही मालगाड़ी जोड़ के डिब्बा लिए घूम रहे। तो ये साधु में नहीं होना चाहिए। साधु बन गए, बैठे बीड़ी पी रहे हैं, दूसरे भगत से बीड़ी मांगत की आंख बीड़ी दे, तो भगत भी सोचते भंडारा तो दाल चावल पूड़ी खीर का, तो बीड़ी का भंडारा। शर्म नहीं लगती? साधु की गरिमा को खो रहे हो, साधु बनकर फोहड़ गाली बक रहे हो। साधु तो वह व्यक्तित्व है जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और महान और सुपर व्यक्ति होता है, उसे साधु कहा जाता है। जिसके पास कोई फालतू आदत नहीं, खाने पीने में भी लालच नहीं, और वाद विवाद तर्क कुतर्क में भी साधु नहीं पड़ता है। गम खा लो, समता रखो, दूसरों की प्रशंसा भी करो, वैराग्य अच्छा होना चाहिए।